उज्जैन के बड़नगर में रुणिजा गजनी खेड़ी माता मंदिर पर भक्तों ने धर्मशाला और सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग रखी। उज्जैन बड़नगर तहसील में रुणिजा गांव के पास बड़ा ही प्राचीन माता जी का मंदिर है। बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना के साथ ही वर्ष भर में कई धार्मिक आयोजन यहां आयोजित किए जाते हैं। माता रानी का मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर बड़नगर तहसील का सबसे प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर प्राचीन होने के साथ ही बड़ा ही चमत्कारी भी है। मंदिर के चमत्कारी होने की वजह से यहाँ पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए सपरिवार पहुँचते हैं। मंदिर समिति के सदस्य और ग्रामीण जनों के द्वारा धर्मशाला और सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग की जा रही है। बड़नगर तहसील की अगर बात करें, बड़नगर तहसील में सबसे प्राचीन मंदिर आता है रुणिजा माता जी का मंदिर है। यहाँ पर गजनी खेड़ी माता जी के मंदिर से नाम जाना जाता है। और इस जो मंदिर है इसकी ऐसी महत्ता है कि ये भक्तों की आस्था का केंद्र है और प्रति वर्ष यहाँ पर कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हैं। अब वो मंदिर में राज्य सरकार को प्राथमिकता के साथ पर क्या क्या करवाना चाहिए और किस प्रकार से भक्तों की समस्या के हित में यहाँ पर काम होना चाहिए, उसको लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय रहवासी आम नागरिक। उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार से यह मंदिर अच्छे से विकसित हो सकता है और भक्तों के लिए एक अच्छी तरीके से यहाँ पर सुविधाएं मिल सकती हैं। साहब, काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। किस प्रकार से सरकार को प्राथमिकता के साथ में काम करवाना चाहिए और क्या होना चाहिए? अभी लाखों की तादाद में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं दर्शन माता जी का करने के लिए, क्योंकि इसका बहुत पुरातत्व महत्व है। इस मंदिर का 11वीं-12वीं शताब्दी के लगभग ये मंदिर है और इस दर्शन के मामले में नवरात्रि में यहाँ रिकॉर्ड टूटता है दर्शनार्थियों का। तो आज जब हम आम सुविधाओं की बात करें तो यहाँ एक धर्मशाला या ऐसा मांगलिक भवन बन जाए और सुलभ शौचालय की बहुत ज़्यादा मांग है। तो इस हिसाब से आज हम मंत्री जी को ये संज्ञान में भी लाएंगे कि इस चीज़ पे ध्यान दें और जल्द से जल्द इसको बनाएं। तो देखा किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि अगर इस मंदिर का जो है राज्य सरकार इस ओर ध्यान देती है, उस प्रकार से यहाँ पर अगर काम होते हैं तो काफ़ी यह मंदिर जो है एक पर्यटन के रूप में यहाँ पर अपनी पहचान रख सकता है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ और भी यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं वो भी मौजूद हैं। बताएंगे किस प्रकार से सरकार को यहाँ पर संज्ञान लेकर प्राथमिकता के तौर पर काम करवाना चाहिए और इस प्रकार से अपनी पहल यहाँ पर करना चाहिए। भाई साहब, बताइए काफ़ी करीब कितना पुराना है यह मंदिर होगा और क्या यहाँ पर कौन कौन से काम यहाँ पर होना चाहिए? यह मंदिर 6वीं-7वीं शताब्दी का गुप्तकालीन मंदिर है। उसके बाद में परमार राजाओं ने भी 11वीं-12वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया और इसका विकसित किया। वर्तमान समय में यह जो स्थान है पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन पुरातत्व विभाग और अन्य के द्वारा यहाँ पर समुचित सुविधाएं नहीं देने के कारण यहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं जो बाहर से दर्शनार्थी आती है उनके लिए होती हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। संस्था यहाँ एक संस्था कार्यरत रहती है, वो संस्था अपना कार्य संचालन करती है। उन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट का एक डोम बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी एक 10 से 12 कमरे की यहाँ पे नितांत आवश्यकता है। तो देखा किस प्रकार से बताया यहाँ पर जो स्थानीय जो यहाँ के भक्त हैं, रहवासी हैं, वह बताते हैं कि अगर यहाँ पर राज्य सरकार अगर यहाँ पर भक्तों के लिए एक धर्मशाला का जो है निर्माण करवा देती है, साथ ही अगर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवा देती है तो काफ़ी हद तक यहाँ पर भक्त आसानी यहाँ पर ठहर सकते हैं और जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ।